हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे जून 2024 में जनरल इंग्लिश का पेपर। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो DSSSB के TGT, PGT, PRT, MTS की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास ही आपको डिसाइड करेगी कि हमें ऐसी और क्लास करनी चाहिए या नहीं। इस क्लास को आप जितना अधिक प्यार देंगे, नेक्स्ट क्लास उतनी अधिक इंटरेस्टिंग होगी। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या पूछी है? इडम पूछी है। इडम क्या है? राइट ऑन द बटन। राइट ऑन दी बटन का क्या मतलब हुआ? इसमें मतलब हुआ एग्जैक्टली करेक्ट। इस इडम का मतलब क्या हुआ? एकदम सही। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या है? अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दे रखा है और उसको देखना है ग्रामेटिकल सही है या नहीं। तो इस सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ? इन द एंड आवर एफर्ट्स इज ऑल फॉर नोट। इसमें क्या आया? इसमें है एफर्ट्स वर क्यों आया? क्योंकि इन द एंड अंत हो गया, पास्ट में हो गया, इसलिए इसकी जगह हम क्या यूज करें? हमने यूज किया वर। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला है अगला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कहां से हुआ? ब्लैंक स्पेस टी इज माई फेवरेट ड्रिंक। तो इसमें है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों यूज हुआ? क्योंकि कोई स्पेशल टी नहीं है। टी कोई स्पेशल नहीं है, जनरल वे में बात कर रहे हैं। और एक ये क्या है? अनकाउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है कि हम टी की लिक्विड को हम नाप नहीं सकते, चाहे वो टी हो चाहे मिल्क हो। तो इसलिए क्या, एक तो किसमें यूज नहीं आता? जनरल सेंस में। जनरल सेंस में बात हो रही हो तो उसमें नहीं लगेगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज होगा। और एक होगा अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो। ये टू टाइप के अगर नाउन हो, सेंटेंस हो, तो इसमें क्या होता है? नो आर्टिकल। तो इसलिए इसमें आया नो आर्टिकल। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें अंडरलाइन पार्ट दे रखा है और उसको हमें ग्रामेटिकल करेक्ट वे में लिखना है। सेंटेंस क्या है? दी वेरी लार्ज क्राउड टर्न्ड आउट टू वॉच द परेड। वॉच द परेड। तो इसमें है ए वेरी लार्ज क्राउड टर्न्ड आउट। दी गलत लिखा हुआ है, ए आएगा। एक तरीके से ये सही है कि एक बड़ी संख्या में, ग्रुप ऑफ। तो क्या है? ए वेरी लार्ज क्राउड टर्न्ड आउट। तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी क्या है? इंप्रूव सेंटेंस का ही है, ग्रामेटिकल सही देखना है। ए हेयर ओफन विजिट्स द गार्डन बिहाइंड द हाउस। तो इसमें क्या आया? नो इम्प्रूवमेंट। इसमें सही है ये सेंटेंस। ये अंडरलाइन पार्ट भी सही है क्योंकि ओफन के साथ में क्या आता है? ओफन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में, और वो भी सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है ओफन। और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस यूज होगा। ए हियर है तो इसके लिए इसमें अगर सिंगुलर है तो क्या आया? विजिट्स। तो ऑप्शन इसमें ये सही है, एकदम अंडरलाइन पार्ट सही है, इसलिए इसमें आया ऑप्शन 4 नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ब्लैंक स्पेस इंग्लिश टीचर अनाउंस्ड द अपकमिंग क्विज टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें आया दी क्यों आया? क्योंकि टीचर। ये तो अगर खाली टीचर की बात होती तो क्या होता है? जनरल वे में बात होती, तो इसके लिए दी आर्टिकल यूज नहीं होता। अगर इसमें स्पेशल कर दिया, कौन सा टीचर? इंग्लिश का टीचर, तो इसके लिए इसमें जब स्पेसिफिक कर दिया तो इसके लिए क्या यूज हुआ? द आर्टिकल यूज हुआ। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है? ही शोड ब्लैंक स्पेस डेफिनेट इंटेंशन टू कनक्योर हिंदुस्तान। कनक्योर का मतलब क्या होता है? कनक्योर का मतलब होता है जिसमें, जिस देश में रह रहे हैं क्षेत्रवासी। तो इसके लिए ही सोड ब्लैंक स्पेस डेफिनेट। तो हिज, ही किसके लिए? ही के साथ क्या यूज हुआ? ही के साथ यूज हुआ हिज। और इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? इट्स इसलिए नहीं आया क्योंकि ही क्या है? एक तो सबसे पहली बात तो ये लिविंग थिंग के बारे, लिविंग नाउन के बारे में प्रोनाउन यूज हुआ है, और इसलिए इसमें आया ही, और इसीलिए इसमें यूज हुआ हिज। देयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ही है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो ही है। और अगर देयर है तो इसके लिए दे आना चाहिए था ही की जगह, तो इसलिए भी इसमें दे इनकरेक्ट दे रखा है। और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव में यूज होता है, तो इसलिए इसमें हिज हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अगला है अगला क्या है? अगला सिनम का क्वेश्चन है, हमें सिनम बतानी है। और वर्ड क्या है? इनफेरेनल। इनफेरेनल का क्या मतलब होता है? इनफेरेनल का मतलब होता है नरक, नरक जैसा, नरक जैसा, या फिर वेरी बैड, वेरी बैड। तो इसमें ऑप्शन क्या है? होटी, अर्थली, इंटरनल या हेलिश। इसमें हेलिश का मतलब भी क्या होता है? हेलिश का मतलब भी होता है नरक जैसा, नरक जैसा या फिर वेरी बैड पर्सन। तो हेलिश इसमें सही है। अगर हम इन तीन ऑप्शंस की भी बात करें तो होटी का मतलब क्या होता है? होटी का मतलब तो होता है, होटी का मतलब क्या होता है? होटी का मतलब होता है घमंडी।
जो घमंडी हो, घमंड हो, प्राउडी हो, तो उसे क्या कहते हैं? हौटी। अगर अर्थली की बात करते हो, अर्थली का मतलब हुआ रिलीजियस। क्या हुआ? रिलीजियस पर्सन। और इंटरनल का मतलब हुआ आंतरिक, इंट्रोवर्ट। तो इसलिए ऑप्शन 4 एकदम सही है। अगला देख लेते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है? दी एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशंस अलाउड देम ब्लैंक स्पेस रिकंस्ट्रक्ट दी थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या यूज हुआ? टू। टू क्यों यूज हुआ? टू इसलिए यूज किया क्योंकि अलाउड भी क्या है? एक वर्ब है। वैसे आपको पता है टू प्लस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और टू किसके लिए भी यूज होता है? इन्फिनेटिव के लिए भी। इन्फिनेटिव के लिए भी यूज होता है टू। और इसमें है अलाउड। अलाउड को जोड़ने के लिए हमने यूज कर लिया टू, और किसके साथ? रिकंस्ट्रक्ट। दोनों वर्ब को रिकंस्ट्रक्ट, दो वर्ब को जोड़ने के लिए हमने यूज किया है टू। तो ऑप्शन 1 एकदम सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट फिल इन द फॉर द गिवन ब्लैंक। अब ब्लैंक स्पेस है, उसमें बताना है और ऑप्शन करेक्ट को बताना है। क्या यूज होगा? तो इसमें क्या है? दी इंजर्ड सोल्जर डिस्प्लेड एंड नोटिसेबल लिम्प इन हिज ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन क्या है? गैप, गेट, गैप या गेट। गेट तो आपको पता है क्या होता है? डोर, दरवाजा। के लिए क्या यूज होता है? गेट। गैप क्या होता है? गैप होता है अंतर, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए यूज किया हुआ गैप। और गेट है जो हमारा यूज हुआ एक क्या है? वॉकिंग के लिए, चलने का तरीका, चाल के लिए, वॉक के लिए, कि उसकी चाल कैसी है, उसके लिए क्या यूज हुआ? गेट। और गेप है, जो गेप है उस वो है हमारा मुंह खोलना या फिर सरप्राइज, जिसमें सरप्राइजली, सरप्राइज वे में हम हमारा मुंह खुला का खुला रह गया, तो इसलिए क्या हुआ? गेप। तो हमारा कौन सा राइट है? इसमें ऑप्शन 2 एकदम सही है। क्यों? क्योंकि सोल्जर हो गया इंजेर्ड, और अब उसके ना जो नोटिस, उसकी चाल ना जो लंगड़ा के वो चल रहा था, लिंप करके चल रहा था, तो उसमें से क्या होगी? उसकी चाल हमें पता चल गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। हमें एंटोनम बताना है। अब आपको चाहे सेंटेंस के साथ दें तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये वर्ड देखिए, जेनरस। जेनरस का मतलब होता है, जेनरस का मतलब क्या होता है? दयालु। जेनरस मतलब काइंड। और ये मैंने आपको कराया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, करंट है और ये रिपीट हुआ है। मैंने ये मेरे पेपर जो मैं लास्ट पे पीवाईक्यू सीरीज भी कराई है, मैंने सिनम्स एंटोनम्स के भी कराए हैं, उसमें भी मैंने काफी बार जेनरस का क्वेश्चन, जेनरस वर्ड आपको डिस्कस किया है। तो जेनरस क्या है? काइंड। और इसके ऑप्शन क्या है? शेल्फिश, अट्रैक्टिव, लेब्रियस और पैटिट। तो इसमें शेल्फिश आंसर है। और शेल्फिश का मतलब आपको पता है, शेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। तो इसलिए इसका अपोजिट, जेनरस का अपोजिट क्या है? शेल्फिश। अगर अट्रैक्टिव की बात करें तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षक। अगर लेब्रियस की बात करें तो लेब्रियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड वर्किंग। और पैटिट की बात करें तो क्या है? आपकी स्मॉल या हाइट। स्मॉल हाइट के लिए क्या यूज हुआ? पैटिट। तो हमारा इसमें ऑप्शन एकदम सही है। जेनरस का क्या आया? शेल्फिश। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्या? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट करना है। तो सेंटेंस क्या है? शी सैट डाउन एंड वॉच्ड हर हस्बैंड सलन एज ही वॉज मेकिंग दी कॉफी। इसमें सलन क्या है? सलन है एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसके लिए यूज आई? नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज आती है। और इसमें हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है सडनली। और सडनली का मतलब क्या है? सडनली क्या है? एक एडवर्ब है। और एडवर्ब क्या है? वर्ब की डेफिनेशन बताने की, उसको विशेषता बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? हम वॉच्ड को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आया सडनली एज ही, और ये पास्ट है। वॉज मेकिंग की जगह आप इसको कर सकते हैं ही मेड। वॉज मेकिंग को हटा के हम मेड कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 एकदम सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द इडम। ये इडम है, हमें इडम बतानी है। तो क्या है सेंटेंस? आई हैव मेड ए फाइनल डिसीजन आफ्टर ए पीरियड ऑफ कंसिडरेशन एंड आई थिंक वी शुड मूव आफ्टर ऑल। तो इसमें क्या है? उसने अपना फाइनल डिसीजन आफ्टर पीरियड कंसिडरेशन, सोच विचार के बाद उसने अपना एक डिसीजन बना लिया। तो उसने क्या कर लिया? मेड अप माई माइंड। अपने दिमाग में उसने सोच लिया, बना लिया। दिमाग में क्या होता है ना, मन बना लिया बात। तो उसके लिए क्या आया? इसमें आया ऑप्शन 4, मेड अप माई माइंड। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो इसमें क्या? ब्लैंक स्पेस दी वर्ल्ड दे आर हेल्ड इन हाई एस्टीम, पेड प्रोफेशनल वेजेस एंड ओफन ग्रांटेड पेड लीव्स इन देयर जॉब्स। तो इसमें क्या है? इसमें आएगा अराउंड। अराउंड क्या है? अराउंड, चारों ओर, वर्ल्ड में। इसके लिए क्या यूज हुआ? अराउंड। अराउंड, जैसा कि मैंने जब प्रेपोजिशन की जब मैंने क्लास ली थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेपोजिशन हमेशा याद करें आप डायग्राम के साथ में।
बिहाइंड जा रहा है, अगो जा रहा है, बिलो जा रहा है, ऑन जा रहा है या एट जा रहा है, कैसे भी जो भी उसकी प्रेपोजिशन होती है उनको डायग्राम के साथ साथ याद करें। तो इसमें क्या है अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर। तो इसमें है अराउंड द वर्ल्ड दे आर हेल्ड इन हाई एस्टीम, पेड प्रोफेशनल वेजेस एंड ऑफन ग्रांटेड पेड लिव्स इन देयर जॉब्स। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगर ओवर होता तो ओवर क्या है वर्ल्ड के ऊपर, के लिए क्या होता ओवर, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। अंडर क्या है वर्ल्ड के अंडर, अंडर, तो ये भी इनकरेक्ट है। और टूवर्ड क्या है वर्ल्ड के साथ साथ, इसी के टूवर्ड मतलब साथ साथ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर गिवन ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस वाला है। एज द एक्सप्लोरर्स रीच्ड द माउंटेन टॉप दे वर ट्रीटेड टू ए ब्रेथ टेकिंग ब्लैंक स्पेस। तो इसमें क्या है साइट, साइट, सैट या साइट, साइट करेक्ट स्पेलिंग करना है तो इसमें यूज आया ऑप्शन सेकंड साइट, ऑप्शन 2 एकदम सही है। ये जो पेपर की क्लास है ये आपको पूरी ध्यान से देखनी है। तो ये क्या है क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, चूज द इडम, इडम बतानी है, इडम बतानी है। तो सेंटेंस क्या है, आई जस्ट वॉइस माई थॉट्स प्लेनली एंड ब्लंटली इवन दो यू प्रोबेबली वोंट लाइक इट। तो क्या है आई जस्ट वॉइस माई थॉट प्लेनली, मैंने मेरे सोच विचार कहा मेरे अंदर, ये संभावना है कि तुम उसे पसंद नहीं करोगे तो इसलिए क्या आया इसमें आया स्पीक माई माइंड, मैंने मेरे दिमाग से बोला, तो स्पीक माई माइंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसमें काफी फिल इन द ब्लैंक्स के आए हैं। ही रिफ्यूज टू स्ट्रे ब्लैंक स्पेस द राइटियस पाथ, राइटियस मतलब एकदम धार्मिक, धार्मिक पथ। और स्ट्रे का मतलब होता है भटकना, क्या होता है भटकना। तो कहाँ आया से, में क्या यूज हुआ फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से। अगर ऑन होता तो पर, बाय होता तो द्वारा, और विद होता तो के साथ। तो इसलिए क्या आया हमारा इसमें ऑप्शन 2 एकदम सही है, फ्रॉम लगेगा। आई रिफ्यूज टू स्ट्रे फ्रॉम द, तो ऑप्शन 2 सही है। अगला है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट करनी है और जो ग्रामेटिकल भी सही करें। तो क्या है, रोड से स्कॉलरशिप्स आर गिवन ओनली टू एलिट अमंग स्टूडेंट्स। इसमें क्या आया आर गिवन टू ओनली टू दी, डी क्यों आया क्योंकि एलिट क्या है कुछ ही, स्पेशल है, स्पेसिफिक कर दो, स्पेशल कर दो, स्पेसिफिक नाउंस कर दी, अमंग द स्टूडेंट कुछ ही स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स को उन्होंने गिन लिया चुन लिया, उनके क्या होता है ना पॉइंट आ गए उनके, उनको पता चल गया कि भाई ये वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए इसमें क्या आया द, ले यूज किया द, तो ऑप्शन 3 सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फिलिंग गिवन 4 अल्टरनेटिव्स और हमें इडम बतानी है। पूरा क्वेश्चन ऊपर से ना पढ़ के ये देख ले कि आखिर एग्जामिनर पूछ कर रहा है, ये टाइम होता है कंज्यूमिंग का, ये बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं और पूछ बताना छोटा सा होता है। तो क्या है इडम बतानी है, सेंटेंस क्या है, मीनिंग दे रही है, टू पुट वंस शोल्डर टू दी व्हील। इसमें आया टू स्टार्ट समथिंग वाई ग्रोसली, वाई ग्रोसली। अब वाई ग्रोसली का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है जोर शोर से, क्या होता है जोर शोर से। तो टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील, अपना एक कंधा कहाँ उसने पहियों पे दे दिया, तो मतलब जोर शोर से स्टार्ट कर दिया, तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंप्रूवमेंट अंडरलाइंड है सेंटेंस है जो ग्रामेटिकल सही हो। तो सेंटेंस क्या है, शी डिग आउट द एनवलप फ्रॉम द फनरल होम एंड टोर इट इन हाफ। टीयर की सेकंड फॉर्म हुई टोर, मतलब फाड़ना, इसमें टुकड़ों में। तो ही डिग, डिग का मतलब क्या हुआ, डिग का मतलब हुआ खोदना, क्या हुआ खोदना। अगर टीयर का टोर है सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें डिग का भी क्या करना होगा, डिग को भी हमें डग करना होगा सेकंड फॉर्म में, डग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और डग आउट दी एनवेलोप फ्रॉम, लिए कौन सा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, रीअरेंजमेंट वाला सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है बी डी सी ई ए। बी क्या आया, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, नेपाल कहाँ है इंडिया और तिब्बत के बीच में। अमंग द हिमालयन माउंटेन्स, दे दे टोलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, सबसे बड़ी चोटी माउंटेन पर्वत, वो कहाँ है नेपाल में है। When mountaineers try to climb Mount Everest, they take the help of Sherpas. जब वो चढ़ते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं, शेरपास की हेल्प लेते हैं। They are strong and hardy people who live in these mountains to carry heavy loads and act as a guides. वो क्या है, ये जो शेरपास होते हैं, ये शेरपा होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग हार्डी पीपल होते हैं जो यही माउंटेन्स में रहते हैं। और वो क्या कैरी करते हैं, हैवी लोड्स कैरी करते हैं और एक्ट क्या करते हैं, गाइड्स, वो बताते हैं, रास्ता बताते हैं जिससे कि माउंटेनर्स क्या होते हैं अपनी क्लाइंब कर पाते हैं, चढ़ पाते हैं। शेरपास, शेरपास आर ग्रेट माउंटेनर एंड नो हाउ टू सर्वाइव इन हाई एल्टीट्यूड्स। क्या है, शेरपास क्या होते हैं, एक ग्रेट माउंटेनर्स होते हैं और वो जाने जाते हैं कि सर्वाइव करने के लिए, ऊंचाई पर रहने कैसे रह पाते हैं, क्योंकि क्या पता ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, O2 क्या हो जाता है, O2 डाउन होता जाता है, तो इसलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे
एटमोस्फियर में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड करना है। तो सेंटेंस पूरा दे रखा है, फियर्स ऑफ मेलवोलेंट आर्टिफिशियल, हमें पूरा ना पढ़ के सेंटेंस हमें ये ऑप्शंस देखने कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट दे रखा है। तो इसमें क्या है, फिक्शन। अब फिक्शन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, फिक्शन की करेक्ट स्पेलिंग होगी ये FICTION, और इसका मतलब होता है स्टोरी, कहानी। तो ऑप्शन 3 सही है। और स्टेपल का मतलब होता है, स्टेपल क्या है, स्टेपल का मतलब हुआ एक तो मेन, मुख्य कोई हो उसके लिए स्टेपल, और एक यूज आया पिन, हमारी जो सेफ्टी पिन स्टेपल पिन होती है वो। तो एक तो स्टेपल 2 टाइप का मीनिंग आई, एक तो मेन, या एक आई स्टेपल, हमारा जो पिन होती है उसको कहते हैं। और मेल वोलेंट क्या होता है, ये होते हैं दुष्ट, दुष्ट पर्सन को कहते हैं मेल वोलेंट। और इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो क्या हुआ, हमारा ऑप्शन 3 सही है, ये इनकरेक्ट दे रखा है। अगला है, अगला क्या है, सेलेक्ट इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्टली बताना है हमें कौन से ऑप्शन में। तो इसमें क्या है, स्टोइक की इनकरेक्ट दे रखी है, तो क्या होता है, स्पेलिंग करेक्ट कौन सी होगी इसमें, इसमें इसकी करेक्ट होगी स्पेलिंग, इसमें क्या है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या बनेगी, STOIC, स्टोइक। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना पेन और अपना दर्द जो भी है, दुख है, वो छुपा सके, किसी को बताए नहीं, बहुत संयम कंट्रोल में रहे, उसे क्या कहते हैं, स्टोइक। ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट है। पर्सनैलिटी तो क्या होता है, व्यक्तित्व। फोडर का मतलब क्या होता है, फोडर होता है जो पशुओं को चारा देते हैं उसको कहते हैं। और स्केचेज आपको पता है, स्केच की आकृति। अगला है, अगला भी क्या है, हमें सिनम बतानी है, सिनम बतानी है। और वर्ड क्या है, अनअज्यूमिंग। क्या वर्ड है, अनअज्यूमिंग। अनअज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल, साधारण, साधारण। और इसमें क्या है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट दे रखा है, मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब भी क्या होता है, मोडेस्ट का मतलब भी होता है मामूली, साधारण, लिए इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है। अग्रेसिव क्या होता है, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। मोडेस्ट मैंने इतनी बार कराया आपको, मोडेस्ट मोडेस्ट, लिए ये भी एक तरीके से एक आप देखेंगे, आप सिनम्स की क्लासेस देखनी चाहिए जो मैं कराई हूँ। मैं सारी जो DSSSB में आए हैं मैंने वो क्लासेस ली, करवा उसके क्वेश्चंस करवाए हैं। एंटेनोम भी जो DSSSB में आए हैं, SSC में आए हैं, पेपर यहीं से बनता है। क्या तो आपसे को DSSSB का रिपीटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा, या आपको SSC के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में मिलेंगे। तो ये 2 पेपर के क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, और इसमें मैंने मोडेस्ट का आपको करवाया है। और फ्लैशी का मतलब होता है, फ्लैशी का मतलब क्या होता है, ब्राइट, चमकीला, चमकीला, या फिर एक क्या होता है, भड़कीला, भड़कीला। और आउट गोइंग क्या होता है, आउट गोइंग का मतलब क्या होता है, उदार। तो ऑप्शन 2 इसमें सही है। अगला है, अगला क्या है, कैन सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फनरल ऑफ द टिकेट्स। तो इसमें क्या आया, इसमें आया ओबिटरी। ओबिटरी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको किसी की डेड न्यूज़, डेड न्यूज़ क्या है, एन अकाउंट ऑफ न्यूज़ अबाउट द फनरल ऑफ डिकेट, जो मर रहे हैं उनकी न्यूज़ के बारे में न्यूज़पेपर में पता चल रहा है। तो इसमें आया ओबिटरी। अगर इनफर्मरी का बात करें, इनफर्मरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, रोगाश्रम, जहाँ रोगी रहते हैं। जैम्बोरी की बात करें तो जैम्बोरी का मतलब क्या होता है, मेला, जैम्बोरी मतलब मेला। और क्लेमेंसी की बात करें तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ क्षमा सोरी। तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। और सेंटेंस क्या है, ए स्ट्रक्चर दैट कीप्स एन एनिमल कैप्टिव। एक स्ट्रक्चर जिसमें एनिमल्स को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। और इसमें ऑप्शन 1 एकदम सही है। नेक्स्ट है, अगर हमें देखो ये जो ये जो वर्ड है अपियरी, अपियरी का मतलब क्या होता है, ये मैंने, ये आपका रिपीटेड, रिपीट हुआ है, स्टार याद कर लें, अगले पेपर में क्या पता फिर आए, पर ये रिपीट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी फार्म, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बी फार्म को क्या कहते हैं, एपियरी। और क्रैच आपको पता है, जहां बच्चों को, छोटे बच्चों को रखते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रैच। और एरेना का होता है, अरेना होता है मैदान, ग्राउंड, अरेना मतलब ग्राउंड। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है, वॉलेंटरी गिविंग अप दी अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। क्या है, किसी ने थ्रोन किसी को दिया, किसी एक को दिया जो वॉलेंटरी था, जो दे सकता था, तो उसने दिया, तो उसे क्या करें, उसे कहेंगे एब्डिक्शन। एब्डिक्शन का मतलब क्या होता है, एब्डिक्शन का मतलब क्या हुआ, त्याग देना, लिव कर देना, ये हुआ एब्डिक्शन। वॉलेंटरी ने किसी को अपना थ्रोन त्याग कर दिया। रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, रिजर्वेशन का मतलब होता है पुनर्जीवन, फिर से जीवन होना, तो पुनर्जीवन, रीबर्थ।
रीबर्थ। और बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, विश, ब्लेस, ब्लेस करना। और अपसर्प्शन का, असुरपेशन का मतलब क्या होता है? असर्पेशन का मतलब होता है अधिक्रमण, अपना अधिकार करना। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला है, अगला भी क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। और सेंटेंस क्या है? ए पर्सन, थिंग और आइडिया दैट एग्जिट्स आउट ऑफ इट्स टाइम इन हिस्ट्री। ये आपको मैंने, मेरा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली जो मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था। ए पर्सन, थिंग, पीरियड, जो इन पीरियड्स के उन टाइमिंग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एनार्किज्म, एनोर्किज्म कहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? कालक्रम, कालानुपति कला। जो हिस्ट्री के कालों के टाइम पीरियड्स की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? एनार्कोज्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ए बी डी ई सी। ए क्या है? मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज प्रिवोलेंट इन द रेनी सीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सिंपली वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली। ये आपके इस टाइम की बात हो रही है, जब इस टाइम बरसात हो रही है, तो उसमें क्या करें कि मोस्ट इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्टियस जो डिसीज, जो संक्रमित बीमारियां होती हैं, वो क्या होती है? रेनी सीजन में होती हैं। प्रिवेंट बाय सिंपली, और इनसे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा, वॉश आवर हैंड रेगुलरली, स्क्रबिंग हैंड रेगुलरली, स्क्रब करें, उसको अच्छे से धोएं विद वाटर, पानी के साथ। सोप कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग रेस्पिरेटरी एंड डायरिया डिजीज। ये बीमारियां जो हाथ धोते हैं ढंग से, वॉश या साबुन से लेके, तो उनसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और किड्स हैव ए लोअर लेवल ऑफ इम्यूनिटी, किड्स के पास सबसे कम इम्यूनिटी होती है। हैंड्स हैंड वॉशिंग बिकम ए क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल when playing, especially during monsoon season, kids come into connect with germs। जब क्या होते हैं ना, जब खेलते हैं बच्चे मानसून के सीजन में, तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? जम्स के कनेक्ट में आ जाते हैं। they can unknowingly become infected simply by touching their nose, eyes and mouth। और जब खेलते टाइम वो क्या कर लेते हैं? इन्फेक्ट कर लेते हैं। कैसे? टच करके, अपनी नोज को टच करते, आई को टच करते हुए, माउथ को टच करते हुए। तो इसमें क्या है? ऑप्शन 2 एकदम सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये है एंटोनिम वाला, हमें एंटोनिम बताना है। और ये वर्ड क्या है? हेल, हेल वर्ड है। और हेल वर्ड का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है, हेल का मतलब क्या होता है? स्वस्थ, हेल्दी। हेल मीन्स हेल्दी। और इसके ऑप्शन में क्या है? एंटोनिम हुआ डेबिलिटेटेड, और डेबिलिटेटेड का मतलब होता है वीक। तो इसका अपोजिट क्या है? डेबिलिटेटेड। अगर एंजाइल की बात करें तो एंजाइल क्या है? चुस्त, तंदुरुस्त, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, और विग्रस होता है प्रचुर। तो इसमें क्या आया? हेल का आया डेबिलिटेटेड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? दी अफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द माइंड बाय ट्रेवलिंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन द माइंड ऑफ द ट्रेवलर एंड ऑन द वे इन विच ही conduct himself। The chief idea of one very common type of traveler is to see as many objects of interests as he possibly can. If he can only after his return home say that he has seen such and such temple, picture gallery and museum, he is perfectly satisfied. Far different is the effect of traveler upon those who leave their country with mind prepared by culture to feel intelligent admiration for all the beauties of nature and art to be found in foreign lands. When they visit a new place, instead of hurrying from temple to museum to picture gallery, they allow the spirit of the place to sink in their mind and only visit such monuments as the time at their disposal allows them to contemplate without irreverent haste। ये हमारा क्या है? पैराग्राफ है। हमें इसके अकॉर्डिंग ही क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ कॉमन ट्रेवलर टू ऑफ विजिट ए प्लेस? क्या होता है? कॉमन आइडिया होता है, जो जब कोई भी विजिटर ट्रेवलर विजिट करता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिमाग में क्या होता है कि क्या करना? उसके दिमाग में होता है टू कवर एज मैनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एज पॉसिबल। कवर करना कि कितने, जितने भी इंटरेस्टिंग पैलेस हैं उसको हम कर सकें। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा ऑन द सच प्रोड्यूस एंड डिपेंड द ट्रेवलर हिमसेल्फ। सी ट्रेवलर सो एज मैनी ऑब्जेक्ट्स इंटरेस्ट एज पॉसिबल कैन। देखो ये लिखा हुआ टू सी एज, एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस का पता चले कि आखिर कहाँ से बनते हैं।
क्वेश्चन के आंसर होंगे आपके इसी पैराग्राफ में। बस आपको ये पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, एक बार रीड डाउन कर लेना है इसको ध्यान से, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को पैराग्राफ बहुत टाइम कंज्यूमिंग का लगता है, और ज्यादातर तो क्या है, सिर्फ अंदाजन टिक मार के आते हैं कि ये वाला सही हो सकता है, एक बार टिक कर दे जल्दी से, उससे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इससे अच्छा टिक मारने से अच्छा आप करें मत, क्योंकि इनको गलत करने के चक्कर में आगे के और भी आपके जो सही क्वेश्चन है उनको भी गलत कर देते हैं। तो क्या है, टू कवर एज मेनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एज पॉसिबल। इसमें कहाँ लिखा हुआ है, हिमसेल्फ द सी एज ऑब्जेक्ट, देखो सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कैन, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन 1 एकदम सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द स्टेटमेंट अलाउ द स्पिरिट ऑफ प्लेस टू सिंक इन देयर माइंड। इस ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू इमरेस वन सेल्फ इनटू द ब्यूटी एंड कल्चर ऑफ ए प्लेस। क्या करना, स्पिरिट, ये जो स्पिरिट है ऑफ द प्लेस, उस प्लेस की, ये देखो यहाँ लिखा, दे अलाउ द स्पिरिट ऑफ द प्लेस टू सिंक इन देयर माइंड एंड ओनली विजिट द मॉन्यूमेंट्स एट टाइम डिस्पोजल अलाउज टू द कंप्लीट विदाउट द इरिटेट हिस्ट। इसमें क्या है, इसका मतलब हुआ इमराइज करना वन सेल्फ, अपने आप को क्या है, उस ब्यूटी में, जो उस प्लेस की ब्यूटी है, उसके कल्चर की, उस जगह की, तो इसलिए इसमें क्या है, ऑप्शन 1 एकदम सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड ऑपोजिट। हमें क्या बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है किसका, एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा करना, एडमायरेशन करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा डिस्कस्ट। डिस्कस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्कस्ट का मतलब होता है घृणा करना, पसंद करना और घृणा करना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। डेम्योर की बात करें तो डेम्योर का मतलब होता है लज्जा, लज्जा। डिसगाइज का मतलब क्या होता है, पहचान, किसी को पहचान लेना, और डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है, अविश्वास। तो ये क्या है, इरेवरेंट वर्ड है, और इरेवरेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी का क्या बोलते हैं ना, अनादर करना, डिसरेस्पेक्ट करना, तो उसे क्या कहते हैं, इरेवरेंट, इरेवरेंट। तो इसमें क्या आया, इसका आया डिसडेनफुल, और डिसडेनफुल का मतलब भी क्या होता है, अवहेलना करना, बात को नहीं मानना, किसी की बात को नकार देना, तो ऑप्शन 2 एकदम सही है। अननेसेसरी का मतलब होता है अनिश्चितता, है ना, और एरनस का मतलब क्या होता है, गलती, गलत, अशुद्ध, और इरेलेवेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होगा अनुपयुक्त, अनयूजफुल, अनयूजफुल। तो हमारा क्या है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें बताना है, तो हमें कौन सा ब्लैंक का बताना है, हमें 5 नंबर के ब्लैंक का बताना है। तो हमें देखना पहले तो 5 नंबर है कहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फुल स्टॉप हो गया और ये हो गया हमारा सेंटेंस स्टार्ट। तो द यंगर जनरेशन हैज blank space their prime target because they have more spending power than ever before and increased avenues at the disposal। तो क्या है, यंगर जनरेशन हैज और बनना क्या है, इसमें आया बिकम, क्या आया, बिकम। हैज क्या है, हैज यूज हुआ है इसमें सिंगुलर, और ये क्या है, प्रेजेंट का, ये आपका वर्ब यूज नहीं हुआ है, ये आपके क्या हुआ, रखने को, होने को, तो हैज बिकम, इसमें ऑप्शन 1 सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और ये क्या हुआ, एस यस इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि द यंगर जनरेशन एक पूरी को उसकी बता रखी है, सिंगुलर नहीं है। और बिकमिंग, क्योंकि इज एम आर नहीं है, वॉज वर नहीं है, तो इसलिए बिकमिंग भी नहीं आएगा, ऑप्शन 1 एकदम सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें कौन से ब्लैंक्स का बताना है, हमें ब्लैंक 1 का बताना है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स हैव बिकम सो कॉमन फॉर पीपल दैट दे ब्लैंक स्पेस डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर हियरिंग एंड व्यूइंग देम। तो इसमें क्या है, इसमें यूज आया कौन सा, ये तो क्या है, प्रेजेंट का है, क्या है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट भी कौन सा, सिंपल, और सिंपल के लिए आपको क्या पता है, ओफन, क्या आता है, ओफन, आमतौर पर, तो ऑप्शन सही है, 1 सही आएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट ब्लैंक, हमें ब्लैंक नंबर 2 का बताना है, तो यहां से स्टार्ट करें। सो दे हैव परवेसिव इन्फ्लुएंस ब्लैंक स्पेस द यूथ, द यूथ। तो इसमें क्या आया, इसमें आएगा ऑन द यूथ, इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ, यूथ पर, है ना, तो इसलिए ऑन आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें कौन सा ब्लैंक का बताना है, 4 नंबर ब्लैंक का, कहाँ है 4 नंबर ब्लैंक, हमने एक बार तो फुल स्टॉप ये हो गया, कैंपियंस मोर टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे इन थर्ड सेंटेंस, हाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। In the ever expanding world of blank space and advertising, companies are constantly looking for new way to sell their products to youngsters by making their commercials and campaigns more memorable to blank space and impact। अब लीफ क्या है, लीफ का मतलब तो क्या हुआ, पत्ती,
पत्ती मतलब हुआ, है ना। लीव का मतलब जीवन, लीव ही कोई मेरे ख्याल से तो वर्ड होता नहीं है। और लीव क्या है, छोड़ना, क्या है, छोड़ना, इम्पैक्ट छोड़ना, क्या करना, एन इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड, उनके दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ना, एक छवि छोड़ना। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 2 सही है। अगला है, अगला क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट, हमें कौन सा थर्ड नंबर के ब्लैंक का बताना है। थर्ड नंबर कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दी एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ऑफ, कहाँ का, एंड एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्तावाद, उपभोक्तावादी। ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। और क्या वर्ड है, प्रीवेरिकेट, वर्ड है हमारा प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, क्या करना, घुमा फिराकर बात करना, तो क्या कहते हैं, प्रीवेरिकेट। इस सिनम में क्या है ऑप्शन, प्रिपेयर, पॉन्डर, ट्रूथफुल या डिसीव। तो डिसीव हमें राइट आंसर दे रखा है, और डिसीव का मतलब होता है चीटिंग करना, चीटिंग करना, बोलना। तो अगर हम घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं तो भी तो हम झूठ ही तो बोल रहे हैं, उसको सच्चाई बताना नहीं चाह रहे। तो इसका क्या है, ऑप्शन 4 डिसीव राइट आंसर है। अगर प्रिपेयर की बात करें, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। पोंडर की बात करते हैं, पोंडर का मतलब है कि सोचूंगी, किसी चीज को सोचूंगी, सोच के बताऊंगी। और ट्रूथफुल क्या होती है, ट्रूथफुल का मतलब होता है कि सच को फॉलो करने वाला, जो हमेशा सच बोलता है उसे क्या कहते हैं, ट्रूथफुल। ऑप्शन 4 का राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। सेंटेंस स्टार्ट हुआ, दी हाइकर डिसाइडेड टू ब्लैंक स्पेस हिज सोल बाय स्पेंडिंग ए वीक इन दी वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस क्या होता है, जंगल में, जंगल में अकेले रहना, एकांत में रहना, अकेले में रहना, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वाइल्डरनेस। का हमारे पे हाइकर डिसाइडेड टू ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बोर, बियर, बेयर या बोर। सबसे पहले तो हम देखते हैं, एक तो बियर वर्ड है और एक है, बियर का मतलब तो क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल शराब को बोलते हैं। और एक है बियर, इस बियर के टू टाइप, मतलब एक तो क्या होता है, एक क्या हुआ हमारा भालू, और एक होता है सहन करना। और अगर बियर की तीनों फॉर्म की बात करें, बियर की 3 फॉर्म क्या होती हैं, फर्स्ट फॉर्म तो क्या हुआ बियर, सेकंड क्या हुआ बोर, और थर्ड क्या हुआ बोन, बोर्न, है ना, इसकी थर्ड फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट में क्या है, इसमें क्या है, हाइकर डिसाइडेड टू सहन, बियर तो क्या हुआ सहन करना, सहन किया क्या, नहीं। और एक बेयर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेक्ड, मतलब विदाउट क्लोथ, विदाउट क्लोथ्स, क्लोथ्स। तो क्या है इसमें, ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो इसमें सहन करना है, ना इसमें भालू की बात हो रही है। और इसकी सेकंड फॉर्म ही क्या है, बियर की सेकंड फॉर्म में बोर है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और बोर क्या है, अल्कोहल, तो इसमें अल्कोहल की बात भी नहीं, ये इसमें आया ऑप्शन थर्ड पेयर, पेयर राइट है। अगला है, अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द इडम बतानी है, कैन सब्स्टिट्यूट हाईलाइट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल। एक मीनिंग दे रखी है, सेंटेंस दे रखा है, और उसकी हमें इडम बतानी है। तो नाउ दैट द अदर टीम हैज लॉस्ट इट्स स्टार प्लेयर ड्यू, वी रियली हैव ए पोजीशन ऑफ एडवांटेज ओवर देम। तो इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी, यूज होगी, क्या लिख रखा है, हैव दी अपर लैंड। हैव दी अपर लैंड का बात होती है कि किसी के ऊपर, किसी का, किसी के ऊपर हाथ होना, किसी के ऊपर हाथ होना, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी का अपने ऊपर, अपने पर हाथ होना, के लिए क्या आया, हैव दी अपर लैंड।
अगर पुल्ड ए न्यू स्ट्रिंग्स की बात करें, पुल्ड ए न्यू स्ट्रिंग्स का मतलब होता है अपनी पोजीशन से किसी को इम्प्रेस करना, पोजीशन से इम्प्रेस करना उसको बोलते हैं पुल्ड ए न्यू स्ट्रिंग्स। नो विच वे द विंड्स ब्लो का मतलब होता है कि पता होना कि हवा किस दिशा में चल रही है। और बियर फ्रूट का मतलब होता है सही फल, सही फल मिलना। तो हमारा ऑप्शन 2 एकदम राइट है। अगला देखते हैं। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। मैं क्या बताऊं, फिल इन द ब्लैंक्स का है। शी ग्रैप्स्ड हिज हैंड इन ब्लैंक स्पेस जेस्टर्स जेस्चर ऑफ जेस्चर ऑफ सिंपैथी में ग्रैप्स का मतलब क्या होता है, पकड़ना। ही ग्रैप्स हिज हैंड इन जेस्टर जेस्चर ऑफ सिंपैथी में नो आर्टिकल तो नहीं आ सकता है ना। एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वोवेल वोवेल नहीं है जेस्चर। और द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। तो ए राइट है क्योंकि ए जेस्चर ऑफ सिंपैथी, इसमें ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है, 4 दे रखे हैं, इडम बताना है। इडम का मीनिंग बतानी है। क्या है इडम? टू रन द गोटलेट का मतलब क्या होता है? का मतलब टू अंडरगो सीवर सीवियर क्रिटिसिज्म और अटैक का मतलब क्या होता है? अंडरगो का मतलब गुजरना। अंडरगो का क्या मतलब होता है? अंडरगो का मतलब होता है गुजरना। तो सीवियर बहुत सारे क्रिटिसिज्म और अटैक से, हमलों से और क्रिटिसाइज करने, आलोचना से गुजरना, उसको कहते हैं टू रन द गोटलेट में ऑप्शन थर्ड राइट है। अगर टू रन हाफ हार्टेडली की बात करें तो आधे मन से, है ना। टू रन ए डिफिकल्ट टास्क मतलब मुश्किल का टास्क से गुजरना। टू मेडिटेट बिटवीन टू पार्टीज का मतलब समझौता, दो पार्टीज के बीच में समझौता करना, सुलह करना, उसको कहते हैं टू मेडिटेट। तो हमारा राइट तो है ऑप्शन। नेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। सेंटेंस स्टार्ट हुआ माई साइंस टीचर इज माई ब्लैंक स्पेस मॉडल। रोब, रोल, रोप या रोल। ये रोल तो क्या है? एक वर्ब है। जैसे बोल गुजरना, रोलिंग, बोल को बोल चलाते हैं ना, खेलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रोलिंग। अगर रोप की बात करें तो ये है रस्सी, तो इसलिए क्या आएगा? रोल। रोल मतलब अपन किसी को हीरो बनाते हैं ना, मेन हमारा रोल मॉडल। ये क्या हुआ? मेरी साइंस की टीचर वो क्या है? मेरी रोल मॉडल है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया ब्लैंक स्पेस द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। तो इसमें हैव, इज, वर और आर इसलिए आया क्योंकि सिंगुलर है, एक तो सिंगुलर है और हमेशा है, प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ही है। एशिया अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि हैव का मतलब होता है रहना, होना, के लिए होता है हैव। वर था, एशिया था थोड़ी ना, रहा था। ये भी नहीं कि पहले वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट रहा था। और आर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सिंगुलर, ये प्लूरल नहीं है, ये एशिया सिंगुलर है, तो ये आर भी नहीं, इज राइट है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? हमें ग्रामेटिकल करेक्ट बताना है। तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ थाउजेंड्स ऑफ शी बर्ड्स नेस्टल्ड इन दी स्मॉल आइल। आइल का मतलब क्या होता है? आइलैंड, आइलैंड। उसके लिए क्या होता है? स्मॉल आइलैंड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइल। इसमें क्या? थाउजेंड ऑफ सी बर्ड्स नेस्टल्ड। अब दो हुए, एक तो नेस्ट हुआ, ये दो वर्ड हैं, एक तो नेस्ट है और एक नेस्टल्ड है। नेस्टल्ड का मतलब तो क्या है? किसी जगह पर रहना, रहना, स्टे करना, सेटल्ड होना, उसके लिए क्या कहते हैं? नेस्टल्ड। और नेस्ट क्या है? नेस्ट होता है घोंसला। आप इसको दोनों टाइप से यूज कर सकते हो। एज ए नाउन के तौर पर भी नेस्ट यूज आता है और एज ए वर्ब के तौर पर भी नेस्ट यूज आता है। वर्ब के लिए भी नेस्ट यूज आता है। में नेस्टल्ड आया और नेस्टल तो राइट है, नेस्टिंग नहीं आएगा।
क्योंकि घोंसले की बात नहीं हो रही, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और नेस्टल्ड ओन क्यों आया, क्योंकि इनमें नहीं आए, इसमें पर आएगा। नेस्टल्ड ओन मतलब ओन का मतलब क्या हुआ, पर। तो ऑप्शन थर्ड राइट है, और नेस्ट तो घोंसला है ही नहीं। थर्ड राइट है, एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन में दिखा रखा है एंटोनिम बताना है, और वर्ड सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं पहले। ही डेस्पाइज्ड हिम फॉर द वे ही ट्रीटेड हर। डेस्पाइड हिम का मतलब होता है हेट करना, हेट करना। तो इसका ऑप्शन में क्या है, फ्लाइट, फ्लाइटी, डेवलप्ड, आइडोलाइज्ड या लव्ड। लव्ड राइट है, क्योंकि हेट का अपोजिट क्या होगा, लव्ड। प्यार करना, नफरत करना, क्या राइट है। आइडल की बात करें तो किसी को अपना हीरो बनाना, किसी के आदर्शों पे चलना। डेवलप की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है विकसित करना। और फ्लाइटी की बात करें, फ्लाइटी का मतलब क्या होता है, कम करना, कम समय में, है ना, कम समय में। हमारा क्या है, ऑप्शन 4 इसमें राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसमें क्या बताना है, इडम। इडम का मतलब बताना है, द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडम क्या है, नोज का मतलब क्या हुआ, में इसका हुआ टू रिगार्ड विदाउट कंटेम्प्ट। इसका मतलब हुआ किसी से नफरत की नजर से देखना, नफरत से देखना। ये क्या कहते हैं, टू टर्न अप वंस नोज एट। ये ऑप्शन 2 राइट है। अगर इन दोनों और सबकी मतलब की बात करें तो क्या है, टू मोलिफाई समवन। इसका मतलब होता है किसी को मना करना, मना करना। टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, ध्यान से न देखना, अनदेखा करना। और टू इंटरफेयर इन समवन्स मैटर, किसी के मैटर में इंटरफेयर करना, दखल देना बात में। तो हमारा क्या है, ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, शी इज ए गुड वुमेन हु गोज ब्लैंक स्पेस हर वे टू हेल्प अदर। इसमें क्या है ऑप्शन, अलोंग, आउट ऑफ, एज या बाय। राइट होगा आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब के ऊपर से, के ऊपर से, उसकी जो लिमिट है, लिमिट से ऊपर, लिमिट से ऊपर जाके, अपनी लाइन से ऊपर जाके, बाहर जाके, तो उसके लिए क्या यूज हुआ, आउट ऑफ। तो आउट ऑफ हर वे टू हेल्प अदर, अपने लिमिट से बाहर जाके उसने दूसरों की मदद करी। और अलोंग क्यों नहीं आया, क्योंकि साथ साथ, अलोंग होता है साथ साथ चलना, साथ साथ। और एज क्या है, जैसे कि, जैसे। और बाई का मतलब हुआ के द्वारा, के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट है, ऑप्शन 2 एकदम राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अभी जो भी नया सब्सक्राइबर जुड़ा है, नया जो नए पर हैं, मैं आपको बता दूं हमारी PYQ की, जिसमें मैंने DSSSB के, मेरा पूरा फोकस अब की बार आपको सिलेक्शन दिलाना, तो डी कई पेपर करवाए हैं। आप अलग से PYQ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जिनको नहीं पता वो उनको मैं बता दूं, डेली वोकैब डोज क्लास आती है, वोकैब डोज की क्लास आती है हमारी 6 AM पर, शार्प 6 AM पर आपको देखनी है। और हाँ, एक ने पूछा था कि टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप इंग्लिश वेन्यू चैनल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, वहां से भी आपको, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगी, वरना आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेन्यू, मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप जाके देख। ये क्या आएगा, इसमें आएगा, आई सेंटेंस क्या है, आई हैव फील्ड फीडर्स विद सीड्स एंड नट्स फॉर आई वॉज ए चिल्ड। तो इसमें आई फील्ड फीडर्स का मतलब क्या होता है, फीडर्स होता है जिसमें कटोरा बोलते हैं, क्या डालते हैं, दाने डालते हैं, पक्षियों के दाने डालते हैं, कटोरे को क्या कहते हैं। में क्या है, इसमें यही आएगा, सिंस आई वॉज ए चाइल्ड में आई के साथ आया वो, एक आता है आई के साथ वर भी लगता है। पर वर कब यूज होगा, वर यूज होगा जब कंडीशनल सेंटेंस होगा, इमेजिनेशन होगी,
क्या होगी, इमेजिन, इफ आई, क्या बनेगा, इफ आई वर होगा तब यूज होता है इफ आई के साथ। अगर मैं ये होता तो मैं ऐसा करता, में लगेगा आई वर, में है आई और आई के साथ लगाया है वो, सिंगुलर वोज लगाया है और चिल्ड्रन की जगह पूरे बच्चों की तरह जगह सिर्फ बच्चा आएगा, आई वॉज ए चाइल्ड, ये क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे, क्या है, आई वॉज ए चिल्ड्रन, मैं बहुत सारा बच्चा था, आएगा इसलिए आएगा आई वॉज। और फोर क्यों, सिंस क्यों यूज हुआ फोर की जगह, क्योंकि क्या है, ड्यूरेशन के लिए लगता है फोर यूज होता है ड्यूरेशन, और हमारा फिक्स है कि आई वॉज, पॉइंट ऑफ टाइम है कि आई वॉज चाइल्ड, वन राइट है। अगला है, अगला क्या है, ब्लैंक स्पेस, दिस इम्पोर्टेंट जेस्चर वी स्पोक टू सेवरल एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, में क्या आया, इसमें आएगा एट, एट क्यों आया, एट का मतलब क्या होता है, पर एट दिस, पर इस जेस्चर पर, इंपोर्टेंट जेस्चर पर भी सेवरल एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड में आया एट। इन क्या होता है, इनका मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर, और का मतलब क्या होता है टाइम, क्या बोलते हैं ना, रिप्लेस, एक टाइम से दूसरे टाइम के लिए, टाइम के लिए, टू प्लेस टू टाइम के लिए क्या आता है, टू। नेक्स्ट क्या है, दी गोल्स ऑफ कम्युनिटी reforestation sects projects and those of funders does not align always। अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब होता है जुड़े रहना, जुड़े रहना, तो ये क्या है, एक तो दे रखा है दी गोल्स ऑफ कम्युनिटी, क्या है, गोल्स कम्युनिटी, एक है आपका क्या है, दो फंडर्स, फंडर्स, तो ये दो के लिए 10 की जगह क्या आएगा, आएगा, ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, एंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट वुड बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट लीजर, लीजर क्या होता है, लीजर का मतलब होता है छुट्टी, ये क्या कहते हैं, लीजर, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगी एडवर्ब यूज, जस्टली, ऑप्शन थर्ड राइट है। मेनली मुख्य तो नहीं आएगा, ये दोनों तो इनकरेक्ट हैं, तो इसमें जस्ट ना करके जस्टली आएगा, तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे लिव इन ए बिग हाउस इन ब्लैंक स्पेस कंट्री, इसमें द आएगा, और द क्यों आएगा, क्योंकि उसको हाउस का पता है और उसे कौन सी कंट्री है उस कंट्री का पता है। जब भी आपको किसी चीज का पता हो, कोई स्पेसिफिक हो, आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, द यूज होता है, इसलिए दे लिव इन ए बिग हाउस इन दी कंट्री, दैट्स राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें ग्रामेटिकल करेक्ट करना है, तो सेंटेंस क्या हुआ, वियर लेदर ग्लव्स वाइल पोन्ड दी रोज, पोन्ड का मतलब क्या होता है, छटाई करना, कटाई करना, तो जब उसकी आप करें तो इसमें वाइल, अब एक है वाइल, अगर वाइल हुआ तो वाइल के साथ लगेगी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो हमारा इसमें यूज होता है अगर वाइल के साथ लगता है, इसमें वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वाइल नहीं आएगा, में क्या आएगा, वैन, और वैन के साथ भी होता है कि वैन हो और फिर उसके साथ हमने करेंगे क्यूरिंग, मतलब तोड़ते रहना, तोड़ रहे थे, तोड़ो, जब भी तुम तोड़ो, मूवमेंट होती रही है, एक्शन होता रहा है, तो इसलिए इसमें आएगा वैन पुल, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, दी वाइंड गस्टेड एंड ए स्पेक ऑफ डर्ट बिलो इनटू माय आईज, वाइंड गस्टेड का मतलब, गस्टेड का मतलब क्या होता है, गस्टेड का मतलब होता है, गस्टेड क्या होती है, धूल उड़े, ए स्पेक ऑफ डर्ट, और गंदगी की क्या है, डर्ट, स्पेक होता है टुकड़ा, जो डस्ट का, डर्ट का टुकड़ा होता है में
के लिए क्या था, स्पीक ऑफ डर्ट ब्लो इनटू माय आईज, के लिए एन नहीं आएगा, क्योंकि एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्पीक है और स्पीक क्या है, कॉन्सोनेंट है, में एन यूज नहीं होगा, इसके साथ ए ही यूज। और ऑफ डर्ट, अब आप एक बात देखें कि ऑफ डर्ट बिलो, एन तो इनकरेक्ट हो ही गया, ए स्पीक ऑफ एन, अब आप ए पेयर ऑफ शू, क्या होता है, ए पेयर ऑफ शू, ये एक पूरा सेट होता है, इसके साथ बीच में यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज, ये इसमें ए स्पैक ऑफ डर्ट करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हाईलाइटेड वर्ड मीनिंगफुली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आवर न्यू नेबर सीज एवरी ओकेजन टू स्टार्ट ए क्वेरल, में क्या है, इसमें आएगा पिक ए फाइट, मतलब लड़ाई शुरू करना, लड़ाई करना के लिए आया पिक, लड़ाई, लड़ाई करना। और ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, या वेटिंग इन द विंग्स, या ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है नई जिंदगी देना। वेटिंग द विंग्स मतलब उड़ान की, पंख का इंतजार करना, का मतलब क्या होता है, इंतजार करना। और ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से कुछ, सडनली, सडनली समथिंग हैपन होना, समथिंग हैपन के लिए क्या होता है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो हमारा क्या है, पिक ए फाइट, कि उसका नेबर हमेशा तैयार रहता है लड़ाई के लिए। और नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, माई ग्रेट ग्रैंडफादर वाज बोर्न ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरिया, इसमें ड्यूरिंग और एक है वाइल, वाइल का तो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि वाइल के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगेगा आईएनजी। ड्यूरिंग के साथ लगती है नाउन, क्या लगती है, नाउन। में हमें राइन का पता है, राइन क्या है, किसका, विक्टोरिया, उसका, विक्टोरिया के शासन का, क्या है, उसके शासनकाल का हमें पता है। जब पता है तो स्पेसिफिक है, और इसके लिए क्या आया, ड्यूरिंग दी राइन, ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन। इसमें हमें कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, तो सेंटेंस क्या है, वन स्ट्रांगली इंक्लाइन टू इंडल्ज, इंडल्ज इन समथिंग, इंडल्ज इन समथिंग रेपिडेटली, रिपीटेडली, तो इसमें क्या है, स्ट्रांगली, जो किसी चीज का स्ट्रांगली एडिक्ट हो, आदि हो, उसको जरूरत हो, वो चीज बार 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 रिपीट वही चीज वो करे, से क्या कहते हैं, से कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट मतलब लत, किसी चीज की लत होना, से क्या कहते हैं, एडिक्ट, लत होना। आप चाहे किसी भी चीज की हो, जैसे आप चाय के भी एडिक्ट हो सकते हैं, कहते हैं ना, एक बार चाय पीना आप स्टार्ट कर दो, आप चाय के एडिक्ट हो सकते हैं, आप कॉफी के एडिक्ट होते हैं, या फिर आप अल्कोहल के एडिक्ट हो सकते हैं, अल्कोहल के एडिक्ट हो सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन 4 राइट है। अगर क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल क्या होता है, जो क्राइम करता है, एपियरी। अब ये वर्ड मैंने आपको कितनी बार करा, एपियरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने इसकी प्रैक्टिस करी। एपियरी क्या होता है, एपियरी होता है ए प्लेस, ए प्लेस वेयर पीज आर केप्ट, पीज आर केप्ट, से क्या कहते हैं, से कहते हैं एपियरी। और गैम्बलर क्या होता है, जो क्या कर रहे हैं, ग्लैम्बर, मतलब जुआरी को कहते हैं, जो जुआ खेले, तो जुआरी को क्या कहते हैं, गैम्बलर। तो ये दो वर्ड हमने प्रैक्टिस करी है, इसका हमने देखा है, ये दो वर्ड भी हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, तो देख लो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन एंड प्रोग्राम, अब बताओ, ये तो हमने किया था ना हमने इसको, कि उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंकर। एंकर जो क्या करे, एंकरिंग करे, रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम पे जो एंकरिंग करता है उसे क्या कहते हैं, एंकर। अगर समरिटन की बात करें तो राइट तो क्या है, हमारा ऑप्शन 2 है। अगर समरिटन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो दूसरों पे उपकार करे, परोपकारी। और ब्रोथल होता है, तो ब्रोथल का मतलब होता है जो क्या है, वैश्यालय, जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स आर रहती हैं, वैश्यालय, उन्हें क्या कहते हैं, वैश्यालय। या फिर हिंदी में एक और चीज बोलो तो कोठा, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोथल। और योमन है, तो योमन का मतलब क्या होता है, एक फार्मर, क्या होता है, फार्मर, जिसके पास
फार्मर जिसके पास अपनी खुद की क्या हो, जमीन हो, लैंड हो, खुद का अपना पर्सनल लैंड हो, तो उसे क्या कहते हैं, योमन। नेक्स्ट क्या है, बट, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। बट लाइफ इटसेल्फ इज मेसी एंड अनसेरेमोनियस, इट कांट स्टॉप टू लॉन्ग फॉर डेथ विदाउट लॉसिंग इटसेल्फ टू द अंडरटो। इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी देख करेगी, अंडरटो की स्पेलिंग इनकरेक्ट दे रखी है। तो राइट क्या होगी, इसमें राइट होगी UNDERTWO, अंडरटो। और इसका मतलब क्या होता है, समुद्र की तलहटी में बहने वाली, ओशियन के जो तलहटी होती है, ओशियन की तलहटी होती है उसमें जो धारा, जो वेव्स बहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंडरटो। और अनसेरेमोनियस की बात करें तो क्या होता है, इसका मतलब होता है असंस्कारिक, असंस्कारिक, उसे क्या कहते हैं, अनसेरेमोनियस। मैसी का मतलब होता है गंदा। और लूजिंग का मतलब होता है खोना, हारना, या फिर इसको क्या कहते हैं, खोना। कोई भी चीज खो देना, उसका मतलब क्या होता है, लूजिंग। तो इसमें ऑप्शन 2 राइट दे रखा है। अंडरटो की करेक्ट स्पेलिंग हमने याद कर ली, ध्यान से देखें और नोट डाउन भी कर लें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कैसे देखना है कि ये इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले देखो, इसमें ये स्टार्ट हुआ कि वॉट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, रीडिंग इज टू द माइंड। सबसे पहले स्टार्ट की एक्सरसाइज बॉडी के लिए क्या है, रीडिंग इज टू माइंड, माइंड को पढ़ने के लिए, है ना। देयर आर डिफरेंट पर्पज ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्या है, डिफरेंट पर्पज है। सबसे पहले हमारी रीडिंग की बात हो रही है, तो इसलिए बी स्टार्ट हो गया। फिर रीडिंग के लिए आया कि देयर आर डिफरेंट पर्पज ऑफ रीडिंग, क्या रीडिंग के कितने हैं, डिफरेंट पर्पज हैं। वन हु देम इज ड्राइविंग प्लेजर, ई, एंड children reading for their pleasure rarely stop to ask about the word, if the word is important they can usually make it। अब इसमें देखो, सबसे पहले डी में क्या था, डी में बात कर रखी थी चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन की बात कर रखी थी। और फिर ए में क्या है, चिल्ड्रन के लिए ही क्या लगा, दे। तो इससे हमें देखें कि लास्ट में डी और ए का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंटिन्यू। तो इसमें ओनली ऑप्शन 4 में दे रखा है, इसलिए BCEDA करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इसमें किसकी बात हो रही है, के बारे में, वोटर के बारे में पैराग्राफ है। हर लाइन में देखो वोटर के बारे में बता रखा है। टू कम्बाट द क्राइसिस अफेक्ट वोटर मैनेजमेंट, है ना। वोटर स्कार्सिटी लीड्स टू ड्राफ्ट क्रॉप फेलियर्स एंड वाटर बोर्न डिजीज अफेक्टिंग मिलियंस एंड पीपल वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले तो हमें देखना है वोटर, सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ, वोटर। हम जब भी कोई बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको स्टार्टिंग में लिख के द एसेंस ऑफ लाइफ, मतलब पानी, जो जरूरत ऑफ लाइफ, जिंदगी की जरूरत। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो गया वोटर, तो इसलिए सबसे पहले बी को ऑर्डर से स्टार्ट किया। फिर क्या, इज अंडर थ्रेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ग्रोइंग वाटर स्कार्सिटी एंड में खत्म हुआ। और इसी के बारे में बता दिया, इट इज ए ग्लोबल चैलेंजिंग। तो मतलब बी के बाद डायरेक्ट सी आना चाहिए। तो इसमें ओनली ऑप्शन 1 में है जो बी के बाद डायरेक्ट सी आ रहा है, तो इसलिए सारे पैराग्राफ को समझने की जरूरत ही नहीं है। हमें ये पता चल गया कि बी के बाद सी ही आएगा, तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो स्टार्ट क्या है, डिड द सिंगर डिजर्व सच एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक या अधिक, अधिक। तो इसमें कौन सा है, इसमें ऑप्शन 1 है जिसमें एक्सेसिव दे रखा है, जो सिनम है, जो क्या है, सिनोनिम है किसका, एक्स्ट्रावेगेंट का। इसका मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक या अधिक, ये क्या कहते हैं, एक्सेसिव। अगर हिलोक की बात करें तो हिलोक का क्या मतलब होता है, एक जो छोटा टीला सा होता है ना, छोटी सी पहाड़ी, छोटा सा टीला, छोटा स्मॉल साइज में, उससे क्या कहते हैं, हिलोक कहते हैं। रिजर्व है, जो रिजर्व क्या है, हमारी जो रिजर्व कैटेगरी, कोई भी चीज रिजर्व में हो, जैसे अगर आप क्या होता है ना, कंपटीशन में बात करें, पोजीशन की बात करें, पोस्ट की बात करें, तो जैसे ओबीसी रिजर्व, SC ST, है ना। और अगर हमारे पेट्रोल, तो पेट्रोल भी क्या रिजर्व में, कितना थोड़ा सा जो मात्रा रिजर्व में होती है, आरक्षित होती है, उससे क्या कहते हैं, रिजर्व। और डायस्पोरा है, जो क्या होते हैं, प्रवासी समुदाय, क्या होते हैं, प्रवासी समुदाय, एक एरिया का प्रवासी समुदाय। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे इंडियन हैं, इंडियन लोग हैं जो कहाँ रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में। तो ये जो लोग यहाँ के पीपल
यहाँ के पीपल जो यहाँ रह रहे हैं और जब वो आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। इसे कहते हैं प्रवासी। का मतलब होता है डायस्पोरा। में ऑप्शन 1 एक्सेसिव राइट है, का एक्स्ट्रा वेगेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी बैड सेंस। क्या करे? जो गलत तरीके से, गलत इरादों से पैसों का इस्तेमाल करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? मर्सेनरी। मर्सेनरी कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं? भाड़े के सैनिक। भाड़े के सैनिक से कहते हैं मर्सेनरी। अगर क्यूरेटर की बात करें तो क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? क्यूरेटर मतलब संग्रह पालक। संग्रह पालक। स्कल्प्टर होता है, ये तो हमने काफी बार प्रैक्टिस करी है। स्कल्प्टर क्या होते हैं? मूर्तिकार, जो मूर्तियां बनाते हैं, है ना। और शोफर है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। शोफर क्या होते हैं? ड्राइवर। हु ड्राइव्स द कार, दैट कॉल्ड शोफर। तो इसमें ये तो राइट है और बाकी के भी हमने समझ लिए। मेरे को लगता है मैं आपको सारा समझा दूं ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अगर रिपीट आ रहा है, जो भी क्वेश्चन उससे मिलता जुलता भी आ रहा है मीनिंग का, तो वो आपका राइट हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें क्या हुआ? बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट अवॉइडिंग इट। क्या है? जो लाइट से डरे और उससे परहेज करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लूसीफगस। क्या कहते हैं उसे? लूसीफ्यूगस। लूसीफ्यूगस क्या होता है? लूसीफिगस होता है जो लाइट से बचने वाला, उसे कहते हैं लूसीफिगस। अगर पेलुसिड की बात करें तो पेलुसिड क्या है? ट्रांसपेरेंट या क्लीन, साफ, उसे क्या कहते हैं? पेलुसिड। लुमिनियस है, लुमिनियस का मतलब क्या होता है? ब्राइटन एंड लाइटन। ब्राइटन एंड लाइटन, चमकीला, उसे कहते हैं लुमिनियस। और लस्टर क्या है? लस्टर होते हैं, क्या होते हैं? शाइनिंग। लस्टर क्या होती है? चमक, शाइनिंग, तो उसे क्या कहते हैं? लस्टर। तो इसमें राइट क्या था? राइट ऑप्शन था लूसीफिगस। अगला है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ और इनमें से ना तो आप लाइक करते हो वीडियो को और ना किसी को शेयर करते। चलो शेयर तो मत करो, क्योंकि क्या पता आप सोचो कहीं हमारे पैसे ना शेयर हो जाएं, तो शेयर मत करो, पर लाइक तो करो। इसमें कोई पैसा नहीं हो रहा, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो मुझे लगेगा जो मैं टॉपिक करा रही हूँ वो आपकी हेल्प करे। कई बार ऐसा होता है कि कम लाइक करोगे, अगर देखोगे पूरा, तो मुझे ऐसे लगेगा मैंने ये टॉपिक कराया है और ये शायद आपको समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया है, आपको लग रहा है कि ये मेरे पेपर में हेल्पफुल नहीं है। लेकिन माय स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा वीडियो देखना है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करने हैं, लाइक करके ही क्लास स्टार्ट करनी है। मैं बहुत रिसर्च करके ही वीडियो ला रही हूँ। अब ये पैटर्न क्या है? 2024 का पेपर है, इस साल DSSSB का पेपर में क्या है कि इस पेपर में पहले तो क्या हुआ था? जे का स्टार्ट हुआ था और मार्च में, तो कब था? मार्च में, है ना। तो हमने मार्च के पेपर की प्रैक्टिस करी, फिर ये क्या है? अब नया पैटर्न से स्टार्ट हो रहा है। तो DSSSB का पैटर्न पता चल रहा है कि एग्जाम में क्या आया था और अब इस एग्जाम्स में जेल वार्डन में क्या स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आएंगे क्वेश्चन, आप टीजीटी के दे लो, आप पीजीटी के भी पेपर अब जुलाई में होने वाले हैं, है ना। आप उनके दे लो, किसी भी क्वेश्चन किसी के भी दे लो, पीआरटी की भी भर्ती निकलने वाली है, तो पीआरटी के भी जो पेपर हैं, एनटीटी के पेपर हैं या अदर स्टेट के पेपर हैं, जो भी स्टूडेंट है जो DSSSB के पेपर देना चाहता है, तो उनको ये पूरा वीडियो, ये DSSSB का पैटर्न्स पता चल रहा है हमें, और इनसे हमें प्रैक्टिस हो रही है कि किसके आसपास के क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है। तो ये क्या वर्ड है? हमें अभी बताना है एंटोनम। हमें एंटोनम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। और वर्ड क्या है? वर्ड है पार्चड। वर्ड क्या है? पार्चड। और पार्चड का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ, ड्राई। पार्चड क्या होता है? ड्राई। अब इसमें क्या है? हुमिड। हुमिड आपको पता है, हुमिड का मतलब क्या होता है? नम। नम या गीला, वेट, से क्या कहते हैं? हुमिड। अगर ड्राई, ये तो सिनम है। एरिड, एरिड का मतलब भी क्या होता है? सूखा, ड्राई। और विल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज, फूल जो मुरझा जाए, मुरझाना, मुरझाना को क्या कहते हैं? विल्ट। अगला है, इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश मेन्यू।